ये विद्यालय का नज़ारा हरियाली का देखते हैं। देखें विद्यालय में चारों ओर हरियाली, ये विद्यालय की हरियाली, ये हरियाली देखें। चट्टानों पर आपको ये हरियाली दिखाई देगी। ये चारों ओर हरियाली का नज़ारा, बड़ा ही खूबसूरत विद्यालय। यह विद्यालय खूबसूरत केवल बाह्य दृष्टि से ही नहीं है, आंतरिक दृष्टि से भी यह विद्यालय खूबसूरत है। और खूबसूरती से कहने का तात्पर्य यहाँ का परीक्षा परिणाम बेहतरीन आता है, जिसके चलते यह विद्यालय दिन प्रतिदिन अपनी लोकप्रियता के लिए पहचाना जा रहा है। चारों ओर हरा भरा वातावरण सामने दिखाई दे रहे हैं। टीचर्स क्वार्टर हरियाली के बीच में, देखें आप चारों ओर हरियाली हरियाली हरियाली। ये हरियाली जो है, हरियाली को बनाने में यहाँ के स्टाफ का एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी महेंद्र लोधी का बड़ा ही सामने है। इस संस्था के प्रभारी प्राचार्य आदरणीय अशोक कुमार असाटी जी, मैं उनसे ही बात करता हूँ कि इस विद्यालय की जो क्लीन एंड ग्रीन वातावरण है उसके लिए एनएसएस की क्या भूमिका मानते हैं? विद्यालय को स्वच्छ व हरा भरा बनाने में मैं समझता हूँ एनएसएस के कार्यक्रम अधिकारी और एनएसएस के छात्र अपनी महती भूमिका निभाते हैं। समय समय पर विद्यालय में सफाई अभियान चलाते हैं, विद्यालय के वृक्षों की देखभाल करते हैं और उसी के परिणाम स्वरूप हमारा विद्यालय स्वच्छ व हरा भरा बना हुआ है। विद्यालय का वातावरण बहुत ही ताजगीपूर्ण है। इसमें विद्यालय के प्रबंधन का योगदान किस तरह से रहता है? एनएसएस इकाई में जो आवश्यकता होती है, जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है साफ सफाई और अन्य बातों के लिए, तो विद्यालय प्रबंधन उनकी निरंतर आपूर्ति करता रहता है। जो भी मांग एनएसएस प्रभारी की तरफ से आती है वह तुरंत पूरी कर दी जाती है। इस प्रकार विद्यालय अपने दायित्व का निर्वहन बखूबी करता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद असाटी सर। जो असाटी सर ने अभी अपनों को बताया कि एनएसएस इकाई किस तरह से इस विद्यालय में अपना काम करती है और यहाँ की जो स्वच्छता व हरा भरापन है उसके लिए किस तरह से उसका रोल है, किस तरह से। विद्यालय सागर की एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी महेंद्र कुमार लोधी जी से उनसे हम विद्यालय में चल रही एनएसएस गतिविधियों के बारे में बात करते हैं। लोधी जी, आप बताएं कि एनएसएस ज्ञानोदय विद्यालय में क्या क्या गतिविधियां चल रही हैं? एनएसएस जो है ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय का, यह अनेक प्रकार की गतिविधियां चलाता है। पहली गतिविधि तो है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित। इसके अलावा स्वच्छता के ऊपर भी काफ़ी काम किया जाता है। स्वच्छता के अलावा जो भी महापुरुष हैं, महापुरुषों की जयंतियाँ, पुण्यतिथियाँ भी एनएसएस यूनिट के द्वारा मनाई जाती हैं। साथ ही बच्चों में व्यक्तित्व विकास व नेतृत्व विकास का गुण पैदा हो सके, इसके लिए तरह तरह के कार्य आयोजित करती है। सर, आप ये बताइए एनएसएस के क्या उद्देश्य हैं? इसके जो उद्देश्यों की बात की है तो एनएसएस जो है बच्चों में समाज सेवा व राष्ट्र सेवा की भावना विकसित करने का काम करती है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है। साथ ही समाज सेवा के द्वारा छात्रों का व्यक्तित्व विकास किया जा सके, ये भी इसका एक उद्देश्य है। इसके अलावा जो छात्र हैं वह छात्र समाज से किस तरह से जुड़ सकते हैं, उनको समाज को समझने का काम करने का भी ये कार्य करती है। ये बताइए ज्ञानोदय विद्यालय में एनएसएस यूनिट ने क्या विशेष कार्य किए? एनएसएस यूनिट के विशेष कार्यों की बात अगर की जाए तो ये जो ज्ञानोदय विद्यालय परिसर है हरा भरा दिखाई दे रहा है चारों ओर, उसको हरा भरा बनाने में कहीं ना कहीं एनएसएस यूनिट का भी थोड़ा बहुत योगदान है, जो कि यहाँ के प्राचार्य सर के मार्गदर्शन में एनएसएस यूनिट काम करती है। यानी हम ये कह सकते हैं विद्यालय को क्लीन एंड ग्रीन बनाने में एनएसएस यूनिट की महती भूमिका है। हमारे बीच में है ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय की एनएसएस यूनिट के कुछ छात्र, जिनसे मैं बात करता हूं उनको एनएसएस ज्वाइन करने से कैसा महसूस होता है और वो एनएसएस को लेकर के कैसा फील करते हैं। हमारे बीच में है एनएसएस के राज्य स्तर कैंप को अटेंड करने वाला छात्र शिव प्रकाश गौड़,
उसी से मैं पहले बात करता हूँ कि वो एनएसएस को लेके कैसा महसूस करता है। शिव प्रकाश, ये बताएं आप कि एनएसएस यूनिट ज्वाइन करने के बाद आपको कैसा महसूस होता है? सर, मुझे एनएसएस यूनिट करने के साथ बहुत अच्छा फील होता है। या इसमें समाज सेवा सिखाई जाती है और समाज के अंदर जाके हमें पता चलता है कि हमारा समाज किस कठिनाइयों से गुजर रहा है और इनको दूर करने के लिए हम बहुत से प्रकार के आवश्यक कार्य करते हैं, जैसे ये सेवा करना और श्रम सेवा किसी जगह की, और अच्छा लगता है। और पेड़ पौधे लगाते हैं हम। चलिए, आप ये बताएं ज्ञानोदय विद्यालय में आप किस तरह के काम करते हो? मैं ज्ञानोदय विद्यालय के परिसर में रहकर मैंने अनेक प्रकार के सफाई कार्य किए हैं, पेड़ पौधे लगाए हैं और सर के साथ मैंने बहुत सी जगहों में प्रभात फेरियां भी निकाली हैं और बहुत सी कार्यक्रम अटेंड किए हैं। ओके, थैंक यू। अब अगले छात्र हैं हमारे बीच में, इस ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय के एनएसएस यूनिट के दल प्रभारी हिमालय भास्कर। हिमालय भास्कर से मैं जानना चाहता हूँ, हिमालय, एनएसएस से क्या सीखने को मिला? एनएसएस से हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है, जिससे हम कुछ समाज के प्रति कार्य कर सकें, समाज के प्रति अच्छा विचार दे सके दूसरों को, और भी कुछ, और भी साफ सफाई के बारे में और अपने स्वच्छ भारत बनाएं, इसके बारे में हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है। चलो, अच्छा ये बताओ, एनएसएस शिविर जो आयोजित होते हैं, एनएसएस शिविर में आपको कैसा लगता है? एनएसएस शिविर से क्या क्या सीखने को मिलता है? एनएसएस शिविर हमारे सर करवाते हैं ज्वाइन, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है। हमें अलग अलग जगहों पर ले जाया जाता है, उस जगह को दिखाया जाता है, उस जगह के बारे में बताया जाता है, फिर उस जगह की कुछ बहुत से कार्यक्रम कराए जाते हैं, जिसमें हमारे सफाई अभियान भी होता है, रैलियाँ निकाली जाती हैं और गांव में घर घर जाकर हम सर्वे करते हैं, लोगों को बताते हैं, जानकारियां देते हैं, बहुत सी जानकारियां देते हैं, सरकारी योजनाओं के बारे में भी बताते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भास्कर आपका। तो ये थे हमारे ज्ञानोदय विद्यालय के एनएसएस यूनिट के कुछ छात्र, जिनसे मैंने एनएसएस के बारे में चर्चा की और उनसे जाना कि उनको एनएसएस ज्वाइन करने के बाद कैसा फील हुआ और उन्होंने क्या सीखा इस एनएसएस यूनिट में रह के।